नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे, अपने अपने वादे में लगे हुए, दोनों अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। कोई जातीय सम्मेलन कर रहा है, कोई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे रहा है। खासकर सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं और प्रदेश बीजेपी के नेताओं को बार बार आकर मंत्र देते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन देते दिखाई दे रहे हैं, ताकि कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और बिना यूपी के सत्ता की डोर हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर की तैयारियों में अभी से जुड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी यूपी का किला फतेह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सपा की साइकिल पर आज कई नेता सवार हुए। कई इलाकों के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और दूसरे पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। अखिलेश यादव ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद भी आज सपा में शामिल हो गई। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल राजपूत जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। फकरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फकरुल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 2022 का रण जनता किसके संग, कितनी तैयार है सर समाजवादी पार्टी? हसन साहब मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? हसन जी मेरा सवाल आपसे ये था कि 2022 के रण में जनता किसके संग है, कितने तैयार है आप लोग? तमाम कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। कितनी मजबूती महसूस कर रहे हैं, लोगों से कितना कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी बूथ पे काम कर रही है, समाजवादी पार्टी वोट बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों के लोग आके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि परिवर्तन उत्तर प्रदेश में तय है। माननीय अखिलेश यादव जी जब साइकिल यात्रा से साइकिल लेके निकले तो लाखों की भीड़ पूरे प्रदेश में आपने देखा कि साइकिल लेके लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब सड़कों पे थे। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ एक जन समर्थन आपने देखा, पूरा लखनऊ साइकिल में सपा में हो चुका था। ये बताने के लिए काफी है कि परिवर्तन तय है। 2022 का जब चुनाव करीब आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का जाना अब तय है। भारतीय जनता पार्टी का जाना अब तय है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, हुंकार भरी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जनता आखिरकार किसे अपना साथ देती है। इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विशाल राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगी। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के इस महासमर को लेकर? क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या आपकी नैया पार करवा पाएगी इस बार? दर्शकों का सूखा खत्म हो पाएगा इस बार? जी देखिए, लगातार 4.5 वर्षों में सबसे मजबूत आवाज बनके उभर रही है। और आपने देखा भी होगा, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मुद्दे पे, चाहे कांग्रेस के मुद्दे पे हो, कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से विपक्ष की भूमिका अदा की है और लगातार उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से अपना संपर्क साधे हुए है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जो कोरोना काल था उसमें देखिए, कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी थी कि पूरे प्रदेश में मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान, प्रवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम किया। चाहे वो दवाइयां बांटने का काम हो, चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे सैनिटाइज कराने का काम हो, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया।
तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ अपना मजबूत गठबंधन कर लिया है और 2022 में आप देखिएगा कि हम लोग माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार में आने हैं। चलिए ठीक है मिश्रा जी, आप लोग कितने आत्मविश्वास से भरे हुए, क्या लग रहा है इस बार जनता का प्यार मिल पाएगा? 2007 का आपका फॉर्मूला काम कर पाएगा? बिल्कुल 2007 पुनः अपने जो है इतिहास को दोहराएगा और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो 2007 की स्थिति थी उसी स्थिति पर हम लोग चल रहे हैं। जहां तक रही हम लोगों के संगठन की बात, हमारा संगठन साल में 365 दिन काम करता रहता है। हम लोगों के द्वारा, आवाज मेरी आ रही ना? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। आवाज मेरी आ रही? हम लोगों के जो संगठन का कार्य है वो बूथ लेवल तक आज नहीं, हर 6 महीने पे हम लोग उसको रिन्यूअल करते रहते हैं और हर महीने हम उसकी समीक्षा करते रहते हैं। हमारा बूथ हमेशा तैयार रहता है, जब भी चुनाव चाहें हमको बूथ गठन के लिए हमारे यहाँ 365 दिन काम होता रहता है। और हमारा जो हम लोगों ने ये ब्राह्मण और दलितों का उत्पीड़न इस मतलब बीजेपी सरकार ने किया है, उसका बदला बस 2022 आ गई है। 2007 की तरह हम पुनः लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार, जिस तरह से महंगाई, आज पेट्रोल डीजल जिस तरह से बढ़ रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जो सारे व्यवसाय के सारी चीजों की महंगाई को बढ़ाती हैं। चाहे वो खाद्यान्न तेल का हो कि किसी के आदमी के थाली से रोटी छिन रही हो, सारी चीजों को हम लोग लेकर के उतर रहे हैं। और इस जो संगठन का हमारा स्वरूप आ रहा है, जो हम लोगों ने इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा एक नई ऊर्जा भर रहे हैं, उस ऊर्जा के द्वारा हमारा निश्चित तौर पर जान लीजिएगा, ये नुक्ताचीनी सपा और इसकी बीजेपी की जो चल रही है, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। सपा सरकार के जो गुंडागर्दी है उसको सभी जानते हैं, शब्द थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन जो हमारा सुशासन है उसको सारे लोगों को पता है। बाकी कुछ नहीं है, 2022 हमारे हाथ में है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा बसपा से यहाँ ये पूछे जाते हैं, आम लोगों के मन में भी ये सवाल, उनके जहन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार चुनाव के समय ही बीएसपी इतनी एक्टिव क्यों नजर आती है, बाकी के टाइम क्यों नहीं सर? बाकी के टाइम तो यही ट्विटर की दुनिया से बाहर आप लोग निकलते दिखाई देते ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, नजर आते ही नहीं। हमारी बहुजन समाज पार्टी 365 दिन अपने अभियान में लगी रहती है। अब रहा चुनावी मुद्दा, तो बिना जब तक कोई आयोजन नहीं, अब शादी के पहले कोई बैंड बाजा थोड़ा बजाता है, जब चुनाव आएगा तो हम लोग चुनावी अभियान में, अभी हमारा चुनावी अभियान है, इसके पहले संगठनात्मक अभियान चलता है। संगठन हमारा मजबूत रहेगा, चुनाव चाहे जब करा लें। हम लोग बिल्कुल मूल भावना से जमीन के आधारित हम लोग काम करते रहते हैं और इसीलिए हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिस दिन घोषणा कर दें, हम उस दिन चुनाव को संपन्न कराने के लिए जी जान से और बूथ लेवल पर अपनी मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर आप इतना ही जनता से, उनके मुद्दों से सरोकार रखते हैं, दिन रात जनता के लिए काम करने का आप दावा भर रहे हैं, तो फिर आप ही की पार्टी के कई बड़े लोग, कई बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन क्यों थाम रहे हैं सर? देखिए ऐसा है ना, जब लोग अपने मुद्दे से या अपनी सोच, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है, उससे अलावा जब वो लालच में पड़ जाते हैं तो उनको रास्ता पकड़ना पड़ता है। जब भी गति तेज पकड़ेंगे तो उनको हटना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मिशन है ना, मिशन के साथ जो नहीं चलेगा वो अपने आप भाग चले जाएगा। और उसको लालच दे करके बीजेपी वाले यही करते। पिछली बार की सरकार देख लीजिए, पिछली बार के विधायक देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से कितने लोग गए। इसी सुल्तान मतलब किसी जिले में आप देख लें, सारे के सारे ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो अन्य दलों से आए हैं। मूल बीजेपी के तो लोग ही नहीं है विधायक में, आप तलाश डालिए, मूल बीजेपी के लोग नहीं हैं। जो अन्य पार्टियों के लोग आए वो लोग उसमें पुनः लेकिन स्थापित ऐसे हो गए। तो सर और समाजवादी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, वो अपने आप को मजबूत करती हुई और आप जैसे दल कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विशाल जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, वर्तमान में जो विपक्ष की स्थिति में मैं आपको पुनः बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी
चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, मजबूती से लड़ने का काम किया। जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं कि ये बूथ पे काम कर रहे हैं, ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, वो तो हर संगठन निरंतर प्रतिदिन 365 दिन अपनी पार्टियों में करता रहता है। मगर जो विपक्षी पार्टियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि विपक्ष की आवाज, मतलब जो जनता की आवाज है, वो विपक्ष के रूप में सामने बनकर सत्ता से लड़ने का काम करे, उनके मुद्दों को उठाने का काम करे, चाहे वो किसी भी प्रकार के, किसी भी वर्ग के मुद्दे हो। तो आप खुद जानती हैं कि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी भी रोड पे आके, संसद में, कहीं पे भी जनता के पक्ष में बोलने का काम नहीं कर रही। तो वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है? आज कांग्रेस पार्टी वैसे तो कहने को तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को क्या हो जाता है? इतने दशक हो चुके हैं सर, आप लोगों का सूखा खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता है? आपने आत्ममंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, क्या कारण आपको नजर आता है जिस पर इस बार काम हो रहा है ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके और इस बार आप लोगों को जीत हासिल हो सके? देखिए, जहां तक विपक्ष 3 दशक लगातार 3 दशक की बात आप देखिए, 3 दशक में उत्तर प्रदेश में सूखा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जंगल राज बढ़ता चला गया और बेरोजगारी बढ़ती गई, किसान उत्पीड़न बढ़ता चला गया, महिला उत्पीड़न बढ़ता चला गया। सारे मुद्दों पे आज उत्तर प्रदेश बिल्कुल जंगल राज यहाँ कायम हो चुका है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, यदि आप विकास को यदि 30 दशक के पहले का देखेंगे तो आज जो भी उत्तर प्रदेश में विकास हो, चाहे मीलों का हो, नहरों का हो, आज की जो तारीख में वोटर्स हैं वो 3 दशक पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। आज की तारीख में उन्हें जिनके वादों में, जिनके दावों में सच्चाई नजर आएगी वो उनके साथ जाएगी, जनता वहां जाएगी। सच्चाई कितनी थी तो ये आप जानती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की दरकती हुई जमीन, खोया हुआ विश्वास और बिरकता हुआ जनाधार को देखते हुए आज इनके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आज उत्तर प्रदेश में भागते नजर आ रहे हैं। मगर आप देखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जाल में ना किसान फंसने वाला है, ना युवा फंसने वाला है। जो मोदी जी ने सपना दिखाया था कि क्या कहते हैं कि एक आम आदमी को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आज उसकी कमर टूट गई है। तो आज फिर से उत्तर प्रदेश और देश का जो आम जनमानस है वो कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने नौजवान, किसान, महिला सबके हाथों को मजबूत करने का काम किया है। आज देखिए, आज जो उज्ज्वला सिलेंडर जो लोग, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच क्यों कही जा रही है? उसमें कांग्रेस का नाम सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? अगर ऐसा ही है तो चलिए ठीक है, आऊंगी लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आप मुझे ये बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, जेपी नड्डा का ये नारा, क्या आपको दिलवा पाएगा सत्ता दोबारा? देखिए, 2022 का जब विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कमल ही कमल आपको नजर आएगा। और 2017 से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में जवाबदेही सम्मानित जनता के प्रति होती है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से साकार किया है। जन सरोकारों को लेकर के उनके संवेदनशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में एक नई आशा की किरण लोगों को दी है। आज जनता में इस बात का भरोसा है, कानून व्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अमल किया और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, वो जनता के लिए एक उत्साह का विषय है। इसके साथ ही जो विकास की योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे का विकास है, वो पूरे प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी की बात हो, एक्सप्रेस वे के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी की बात हो, हाँ। जल परिवहन की बात हो, सभी तरफ से मेट्रो परियोजनाओं की बात हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डिफेंस कॉरिडोर की योजनाएं हो, औद्योगिक विकास हो, एमएसएमई हो और किसानों के सिंचाई के सुविधाओं की बात हो, बिजली की आपूर्ति की बात हो। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है अपना योगी नंबर 1।
तो आपने क्या ये कहा तो है कि उत्तर आपने प्रदेश की जनता उस हद की तक, उस स्तर तक उत्तर प्रदेश में विकास का काम करके दिखाया है कि बस इतना काफी है और कहीं किसी मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर आप जनता के पास जाकर वोट मांग पाएंगे और जनता आपको वोट भी देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, हमारा नेतृत्व जनता के बीच जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता थम्पिंग मेजॉरिटी देने वाली है। 2017 से भी मजबूत जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। तो ये तो तमाम राजनीतिक दल दावा कर ही रहे हैं, लेकिन सबका तो ये दावा सक्सेसफुल होगा नहीं, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन किसका होगा ये फिलहाल जनता तय करेगी। हसन जी, आपके पास आते हुए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया हमने जो विकास किया है, हमने जो काम किया है, अब हमारा वो काम बोलेगा। बल्कि आपका ये कहीं ना कहीं स्लोगन हुआ करता था पिछली दफा कि काम बोलता है, लेकिन इस बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो स्लोगन बीजेपी वाले लेते हुए कि हमने इतना काम कर दिया कि हमारा काम तो बोलेगा ही बोलेगा, और दावा भी उन्होंने जो किया आपने सुन लिया होगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो इनके दावे झूठे लोग हैं, इनकी झूठी पार्टी है। मेट्रो को इन्होंने अपनी योजना बता दी, एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना बता दी। ये अपराधियों की बात करते हैं। अभी इनकी पार्टी में 2 दिन पहले एक अपराधी को इन्होंने पार्टी में शामिल किया है और इनकी ही पार्टी की जो एक नेता है, महिला नेता, वो विरोध कर रहे हैं लगातार कि कैसे अपराधियों को आपने ले लिया, हम मोदी जी के पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपराधी नहीं है उन पे कार्रवाई करती है। ये जीरो टॉलरेंस और ये जितनी बातें हैं ये घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टियों में अपराधियों की भरमार है। जो भारतीय जनता पार्टी में अपराधी शामिल हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी साफ साबुन से नहा के बिल्कुल पवित्र हो जाता है। जैसे कि 2 दिन पहले एक अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और अब वो पवित्र हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो योजनाओं की बात करती है, जो अभी इन्होंने गिनाए, इन योजनाओं में इनकी योजनाएं कितनी जमीन पे है। एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करेंगे कि जो आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या वो कंप्लीट हो गया? अगर कंप्लीट हो गया तो बताइए हमें कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। ये कहते मेरे मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए तो हमें बताइए कि हमें उस मेडिकल कॉलेज में कहाँ से पर्चा बनवाना है, हमें वहाँ पे एडमिट होना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। ये केवल और केवल झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ का ही कारोबार करते हैं, झूठ की पैदावार करते हैं। और जितनी योजना इन्होंने बताई कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब के सब झूठ है। केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपराध और महिलाओं के प्रति अपराध, ये केवल बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में। और 2022 का जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी जमीन पर वापस लौटेगी। अच्छा, तो आप किन प्रमुख मुद्दों के साथ जनता के बीच इस बार जाएंगे हसन जी, और आपको उम्मीद है कि जनता आप पर विश्वास करेगी? कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना में उत्तर प्रदेश में बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन, बिना दवा, बिना इंजेक्शन मौतें सबसे बड़ा मुद्दा है। हम नौजवानों के मुद्दों को लेके, किसानों को मुद्दे को लेके, जनता के मुद्दे को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके जनता के बीच जाएंगे। और हमें जो जन समर्थन अभी से प्राप्त हो रहा है, लोग लगातार समाजवादी पार्टी के कार्रवाई में बढ़ते जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल हमारे आसपास भी नहीं होंगे। तो आपकी सीधी टक्कर फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, किससे आप लोग मानकर चल रहे हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी की टक्कर किसी भी झूठी पार्टी से नहीं होगी। झूठ बोलने वाले को जनता आप करारा जवाब देने जा रही है। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी, उसमें बची हुई सीटें आपस में दूसरे दलों के पास चली जाएगी। मैं समझता हूँ किसी से भी समाजवादी पार्टी की टक्कर नहीं है। कोई भी दल समाजवादी पार्टी के आसपास की सीटें लाके नजर नहीं आएगा। हरीश जी, जवाब दीजिए। महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा सरकार पूरी तरह से विफल बता रहे हैं हसन साहब, और कह रहे हैं कि भैया 2022 में तो बाईसाइकिल ही आने वाली है। देखिए, हसन साहब के पास जो समाजवादी पार्टी का चश्मा है, उस चश्मे के कारण हसन साहब को कुछ सच दिखाई नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के एक विधायक 1.5 साल पहले मुझे एक चैनल की डिबेट पे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधे लोग जो मोदी और योगी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित हुए हैं। ये तो जब धरातल पे जाइएगा तब मालूम पड़ेगा कि जनता
का भरोसा और विश्वास सरकार पर कितना बड़ा है। ये जो झूठी आप रोजगार की बात करती हैं। मिश्रा जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मिश्रा जी आऊंगी आपके पास, एक रिकॉर्ड बार योगी हरीश जी की बात पूरी कर ले। योगी सरकार ने रिकॉर्ड एमएसएमई को मजबूती देने का काम किया। 75,000 करोड़ रुपए का लोन एमएसएमई इकाइयों को दिलाया और जिसके कारण 1,60,00,000 लोगों को रोजगार एमएसएमई इकाइयों में उत्तर प्रदेश में मिले। जो उत्तर प्रदेश के निवासी विभिन्न प्रदेशों में कार्य करते थे, उनकी स्किल मैपिंग के बाद, कोविड फर्स्ट के बाद योगी जी ने जो डाटा बनवाया था, उस डाटा के आधार पर उन लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार उत्तर प्रदेश में मिले हैं। 4-5 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियों में रोजगार मिले, एमएसएमई इकाइयों में मिले, ओडीओपी के माध्यम से रोजगार देने वाले बने लोग। कि जनता इस तरह के डाटा में, इस तरह के आंकड़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाती अनटिल और अनलेस उनके घर के किसी परिवार के सदस्य को नौकरी ना मिल जाए। तब तक क्या आपको लगता है लोगों को विश्वास हो पाएगा कि आंकड़ों के फेर में वो उलझ पाएंगे? शिल्पा जी, ये आंकड़े की बात नहीं है। जिन लोगों को रोजगार मिले हैं वो हम ही आप लोगों के घर के तो युवा लोग हैं, हम ही आप घर के गांव के लोग तो हैं। तो ये कोई आंकड़ों की बात नहीं है। ये रोजगार लोगों को धरातल पे मिला है और उत्तर प्रदेश में मिला है। तो और वो वही है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के लोगों का अच्छा, रोजगार का आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, सरकार में बढ़ा है। महंगाई को लेकर क्या सर? आप महंगाई की बात, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दाम, डीजल के दाम जो किसानों के, मैं जवाब देता हूँ शिल्पा जी, मैं जवाब देता हूँ। इसी कांग्रेस के राज में जब पेट्रोल डीजल हो के या दाम देश बढ़े की थे। जनता हो। हरीश जी, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। मिश्रा जी जल्दी से आपका रिएक्शन। नहीं, मैं मेरी जवाब ले लीजिए, आधे मिनट में फिर जाइए। हरीश जी आ रही हूँ सर, आप ही को जवाब देना है महंगाई के मुद्दे पर। देश के लोग आपसे ही जवाब लेना चाहेंगे। मिश्रा जी जल्दी से, उसके बाद हरीश जी। शिल्पा जी, जिस राज्य का राजा, जिस राज्य का मुखिया जाति आधारित या विभेद आधारित अपराध नियंत्रण करेगा, उस राज्य का बंटाधार होना ही निश्चित है। आप समझिए, बीजेपी कभी भी मुद्दे, ये 60 रुपए के डीजल पर चिल्लाते थे, आज 100 रुपए, 90 रुपए, 93 रुपए पहुंचा है। इनको नहीं जू रही है। इस पर न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई नेता, चुप मौनी बाबा हो जाएंगे। हाँ। जब मौनी बाबा हो जाएंगे तो जनता समझ लेगी कि आप सब अच्छा होने वाला है। इनको झूठी चीजें दिखाना है। जैसे बता दिया कि सपा के एक विधायक ने इनसे कहा कि सारी योजनाएं बांट दे रहे हैं। अब हम कहते हैं बीजेपी के एक विधायक ने बता दिया कि 250 विधायक बिल्कुल इनके विपक्ष में थे, जो सदन में बैठ गए थे आकर के। यानी कि कहीं न कहीं वो जो दबा हुआ है जिन्न, वो जिन्न जिस दिन जीतेगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। 2022 नहीं आने वाली है। हरीश जी, आपको पता है ना कि कितना विधायकों को दबा करके लोग इन लोगों परेशान ने है, सामंजस्य बनाया है। महंगाई डाइन खाए जात है, लेकिन निजात कुछ नहीं मिल पा रहा। महंगाई और नहीं आप दिखेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम अपनी उपलब्धियां गिनवाकर आप इस बार जनता से वोट हासिल कर पाएंगे। आपको पता है सर कितनी जबरदस्त तैयारियों के साथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष आपको इसी मुद्दे पर घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। नहीं, मैं क्या रणनीति आपके पास? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए शिल्पा जी, पूरी दुनिया में ये कोविड महामारी है और ये सब जानते हैं, सभी को पता है कि देश कोविड महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है। और जो आज देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न मिल रहे हैं, वृद्ध लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, सरकार जिस तरीके से लोगों की मदद में खड़ी है, ये देश और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। निःशुल्क और ये वैश्विक मंदी है, कोई केवल भारत में नहीं, अपितु पूरी दुनिया में मंदी है। और कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया इस मंदी के दौर से गुजर रही है। वो तो हम समझ इसको रहे हैं, देश की जनता जानती है, देश के लोग भी हमारे लेकिन आप लोगों को डबल इंजन देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोगों ने दी, आप लोगों को प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया। हमारे सबसे ज्यादा उम्मीदें भी तो आप लोगों से ही जनता करेगी ना कि उन्हें इस
महंगाई नामक डायन से आप लोग निजात दिला सके। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, बहुत छोटे से ब्रेक कर लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2022 का रण, जनता किसके संग। हम लगातार इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पारा गर्माता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वादों, अपने अपने दावों के साथ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है किसके दावों में है कितना दम और जनता जाएगी किसके संग। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। फिर से पैनल के पास जाते हुए हरिशंकर श्रीवास्तव, आप ही के पास आऊंगी। सर, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने आज अपना संबोधन भी दिया, चुनावी मंत्र भी दिया जीत का तमाम लोगों को जो सभा में उपस्थित थे। ऐसे में क्या उन्होंने ये बताया कि जिन जिन मुद्दों पर सरकार घिर रही है उन मुद्दों पर किस तरह से आपको वार पलटवार करना है, किस तरह से जवाब देना है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दूसरी लहर के दौरान सबने देखी सर, और सबसे ज्यादा आप इसी मुद्दे पर कटघरे में। महंगाई का मुद्दा भी आप लोगों को परेशान करता हुआ, क्या कहेंगे आप? क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पुरजोर तैयारियों के साथ मैदान में दिखाई दे रही है सर। समाजवादी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर। हरीश जी। शिल्पा जी जी। शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस साथ अपना गठबंधन किया था बीजेपी की चुनौती को फेस करने के लिए, और 2019 में बीएसपी के साथ समझौता किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17, 19 तीनों में इनको जवाब दिया था, और पुनः 2022 में जवाब देगी। जो जहां तक बात आप महंगाई पे घेरने की बात कह रही विपक्ष की, और किसानों का मुद्दा, ऑक्सीजन की कमी, ये कम छोटे मुद्दे नहीं है सर। मैं शिल्पा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, ये हम पैनल में जितने लोग बैठे हैं इनसे ज़्यादा जागरूक हैं। उसको इस बात की बखूबी जानकारी है कि ये महामारी थी। जब 32,000 केसेज, 36,000 केसेज उत्तर प्रदेश में आ रहे थे तो परेशानी होना लोगों को स्वाभाविक। श्रीवास्तव जी, अमेरिका जैसे वाले भी विकसित जनता देश, हैं। जवाब सुन लीजिए। आ रही हूँ मिश्रा जी आपके पास। मिश्रा जी आ रही हूँ सर। लेकिन चश्मा अलग अलग लगा है। सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हरीश जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मिश्रा जी आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद विशाल राजपूत भी। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, साधन सुविधाएं बहुत मजबूत है, वो भी बुरी तरह हलाकान रहे इस कोविड में। भारत में तो मृत्यु दर भी बहुत उनसे न्यून रही, उनसे संक्रमण दर भी न्यून रही। तो इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता को बखूबी पता है, और ये भी बखूबी पता है कि किस तरह से जब विपक्ष पूरा चिल्लाता था तो क्या कि 10 मई से 1 लाख केसेज उत्तर प्रदेश में पड़े होंगे। आज कोविड समाप्ति के दौर पर है। ये सरकार का प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझती है। और महंगाई को लेकर के भी जो गांव देहात की जनता है उसको पता है कि 2 साल से लगातार ये कोविड के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मिश्रा जी ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। मिश्रा जी, केवल भारत की ही नहीं, सरकार कह रही है कि भाई दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ महामारी की समस्या है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। योगी जी ने कोरोना को संभालते लोगों को रोजगार भी संभाला है। देखिए, ठीक है मिश्रा शिल्पा जी, श्रीवास्तव जी को ये पता नहीं है कि जनता कितनी जागरूक है। जनता इतनी जागरूक है कि हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपना एक परिजन न खोया हो, या अपने रिश्तेदार का या अपने चेर परिचित में न खोया हो। और ये महामारी फैलाने में इनका जो मतलब फैलने के पूर्व इनकी जो दशा थी, जिस तरह से इन्होंने चुनाव कराए, इनके नेता बंगाल में चुनाव ममता जी से लड़ रहे थे, ये इनका मुद्दा था। ये पहले फैलाए, उसके बाद कह रहे हैं नियंत्रित कर रहे हैं। अरे जो लोग मर गए उनकी जवाबदेही कौन देगा? क्या आप ये कह करके कि देश का एक सांसद आपकी तारीफ न करे और आप ऑस्ट्रेलिया के सांसद से तारीफ ले लेंगे? हमारे देश के लोग इतने कमजोर हैं, हमारे देश के लोग इतने संवेदनशील नहीं है, आप समझ रही हैं? जो जितने लोग इस कोविड में मरे हैं, ये कोई भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक गए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी से लेकर के
बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिजन खो दिए, खुद चले गए, इनके मंत्री मरे, इनको नहीं इस चीज को दिख रहा। ये कह रहे हैं हमने नियंत्रण कर लिया। मैं फिर बता दूं आपको, कोरोना एक समकालीन समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बदलने वाला वायरस है। हरी जी जवाब देना चाह रहे हैं। हरी जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद विशाल राजपूत के पास जाऊंगा। गर्मी में सुनिएगा, गर्मी में हमेशा वायरल डिजीजेज बढ़ती हैं उत्तर भारत में, और जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, इन लोगों को पता नहीं है, वहाँ वायरस हमेशा इस चीज को अपने को रिप्लिकेट करता है। चलिए ठीक है सर, जवाब देना चाह रहे हैं ऋषि, जवाब लेने के लिए उसके बाद विशाल राजपूत। तुक्का भिड़ा रहे हैं। शिल्पा जी बोलिए। इनको कुछ आइडिया नहीं है इस चीज का। मिश्रा जी को शायद ये पता नहीं है कि हमने नियंत्रण कर लिया। कोरोना इसलिए नहीं नियंत्रण हुआ है। एक एक करके तीसरी लहर की डर दिखा रहे हैं, और कितना बड़ा इनकी तैयारी है जरा बताइए। कितने मेडिकल कॉलेज इनके फंक्शनिंग हो रहे हैं, कितनी इन्होंने टेंट लगा के अस्पताल बनाया है, वो भी गायब हो गया है। ठीक है मिश्रा जी सुन लेते हैं, ऋषि जवाब दे। भाषण हो गया। देखिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं था, केरल में भाषण नहीं है, ये दर्द है। वहाँ कोरोना कहाँ से आ गया? वास्तव जी ये दर्द है, भाषण नहीं है। दर्द नहीं है, जनता की तकलीफ ये आपका हम लोगों ने आपके सत्ता से दूर होने का आपका फ्रस्ट्रेशन है। आप सरकार के सकारात्मक कार्यों के साथ नहीं खड़े हैं। आप जैसे लोग तो वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि जनता को सब पता है। अरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं था, केरल में चुनाव नहीं था, तो आपके बोगस आरोप, आपके बोगस आरोप पे जनता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वैक्सीन आपकी बनाई नहीं है, वैक्सीन का बेस मुद्दा आप बना रहे हो, मुद्दा आप बना रहे हो। हम तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, हम तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी सरकार का सराहनीय कार्य रहा, जिससे आज कोविड समाप्ति पे है उत्तर प्रदेश में, और आधी आबादी है महाराष्ट्र की, जहां आज भी 7-8 हजार केसेज पर डे आ रहे हैं। केरल में 20-20 हजार केसेज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50-60 केसेज हैं। उत्तर प्रदेश में 50-60 केसेज हैं। तो आपको तो सरकार के कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन आपकी हताशा है कि महामारी में भी आप वोट खोज रहे हैं। विशाल राजपूत, महामारी में वोट मत खोजिए, महामारी में आपको वोट नहीं मिलने वाला। नहीं, आपकी हताशा है, ये हताशा ये है कि महामारी में आप वोट खोज रहे हैं, महामारी में वोट का स्पेस खोज रहे हैं, ये हताशा है। कांग्रेस की बात करते हैं। विशाल जी, क्या आप लोग अकेले काफी है बीजेपी को टक्कर देने के लिए, सपा को टक्कर देने के लिए, या फिर गठबंधन की भी संभावनाएं है? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? देखिए शिल्पा जी, अभी मैं हरीश श्रीवास्तव जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल का बड़ा व्याख्यान कर रहे थे वर्तमान सरकार का। हाँ? तो भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनावी मोड और आप खुद देखिए कि ये इतने ही इन्होंने जो मौत के आंकड़ों से खेलना तो इनकी पुरानी फितरत रही है। 100 के ऊपर राम नामी तक घसीटने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज प्रदेश और देश की ये स्थिति हो गई है कि 9 लाख कुपोषण बच्चों का आंकड़ा है पूरे देश में, जिसमें 4 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। और खुद देखिए जो आज ये अन्न महोत्सव बनाने का काम कर रहे हैं, ये गरीबों को का मजाक उड़ा रहे हैं। और खुद 1,69,000 जो शिक्षक भर्ती होनी थी उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। और जहां तक बेरोजगारी की बात कर लीजिए, 70 लाख उन्होंने उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का वादा किया था। आज देखिए, आज ये 70,000 तक नहीं पहुंच पाए। हाँ। तो कुल मिला के इन्होंने एक नारा दिया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो ये बेरोजगारी पे भी नंबर 1 है, किसान उत्पीड़न पे भी नंबर 1 है, पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्या पर भी नंबर 1 है, और ये साधुओं की हत्या पर भी नंबर 1 है, कुपोषण पर भी नंबर 1 है, महंगाई पर भी हत्या तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि इन्हीं तमाम मुद्दों के दम पर क्या कांग्रेस अकेले के दम पर सरकार को हरा पाएगी, बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया फर्स्ट को भी यही गलतफहमी थी, और ये ईस्ट इंडिया सेकंड को भी यही गलतफहमी है।
और कांग्रेस पार्टी 2022 में आम जन के साथ गठबंधन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुख्य विपक्ष की भूमिका यदि निभाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में काम करने का नेतृत्व किया है। कोरोना काल की बात कर लीजिए, जब कोरोना काल में जब ये लोग, जब देश और प्रदेश के आम जनमानस रोडों पर तड़प कर मर रहा था, जब सरकारी अस्पतालों में दवाई की, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी, तो हमारी नेता ने जब प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जब सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं, तो यही तानाशाह सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1 महीने से ज्यादा समय में जेल में डालने का काम करते हैं। तो खुद देखिए, ये फिरका परस्त ताकते हैं, इनको देश के आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। इनके ही मुखिया ने जो हवाई चप्पल वालों को जो जहाज पे बैठाने का सपना दिखाया था, आज महंगाई और बेरोजगारी ने उन लोगों की कमर को तोड़ रखा है। आप अकेले काफी है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं आप अकेले काफी है? गठबंधन की अगर जरूरत पड़ी तो उस रास्ते पर भी आगे बढ़ने को तैयार है। जनता के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने जा रही है। जनता के अलावा अगर गठबंधन की आवश्यकता पड़ी किसी दल से तो आप करने को तैयार होंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर के आई है। 4.5 साल में चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा, कांग्रेस ने इस जनता के कंधे से कंधा मिलाने का काम किया है। और जहां तक लेकिन बहुत सारे विश्लेषण तो ये भी कहते दिखाई देते हैं सर, बहुत सारे विश्लेषण तो इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले के दम पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में बेहतर यह होगा कांग्रेस के लिए कि किसी दल के साथ गठबंधन करके अगर मैदान में उतरे तो शायद थोड़ा फायदा हो जाए, और अगर हार भी नसीब हुई तो शायद इतनी फजीहत ना झेलनी पड़े। मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपना जो ज्ञान है वो महंगाई पे भी ले जाए, बेरोजगारी पे भी ले जाए, महिला उत्पीड़न भी ले जाए, किसान उत्पीड़न पे भी ले जाए। यदि उनको उन पर हमको नहीं पता कि किस प्रकार का दबाव है, कौन सा ऐसा कारण है कि चलिए, सरकार की मान्यता है 100 कमियां हैं, क्या आप लोग उन सारी कमियों को जनता के बीच ले जाने के लिए तैयार है और जनता से वोट की अपील करने के लिए तैयार है, जनता का विश्वास जीतने के लिए तैयार है? कांग्रेस जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है। पिछले 3 दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है, पूरे प्रदेश में विकास शून्य पे हो चुका है, बेरोजगारी चरम पे है, किसान उत्पीड़न चरम पे है। मैं बार-बार इन मुद्दों के साथ मैं इसलिए दबाव डालना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है 2022 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर देने के लिए तैयार हो चुका है। और सभी विपक्षी दल को समझ लेना चाहिए कि 30 दशक तक इस उत्तर प्रदेश को जो खोखला करने का काम किया गया है, जो लूटने का काम किया गया है, जो युवाओं की कमर को तोड़ने का काम किया है, जो किसान के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, जो महिलाओं के सम्मान के साथ खेलने का काम किया है, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ पूरे मजबूती और पूरे विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रही है। हसन साहब, आपके पास आते हुए, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, जब आपका उत्तर प्रदेश में टेन्योर था तब किस तरह के हालात थे सर? और अब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता किस आधार पर आप पर विश्वास करे? सवाल मुझसे है, हसन साहब से है, उत्तर प्रदेश में। बोलिए हसन जी। हाँ, आपकी जी। आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसी सरकार ने 5 सालों में सबसे ज्यादा काम करने का कोई काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे 2012 से 2017 के बीच में। चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाने का काम हो, चाहे वो मेट्रो बनाने का काम हो, चाहे वो जो बिजली के क्षेत्र में किया गया काम हो, चाहे किसानों के लिए किया गया काम हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया काम हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में। आपको रोकना चाहूंगी हसन जी, स्पीच एक। और चलिए एक बार फिर से अपनी डिबेट का रुख करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हम कर रहे थे चर्चा। आप सबके पास एक एक करके आते हुए और आपका फाइनल कमेंट लेते हुए, सबसे पहले हसन साहब, क्या कहेंगे आप इस बार 2022 के रण के लिए? कितने तैयार है आप, कितने कॉन्फिडेंट? फाइनल कमेंट सर। पार्टी की जो बजट की पैदावार है उसको जवाब देने का समय आ चुका है। ये ना महंगाई मानते हैं, ना ये बेरोजगारी मानते हैं, ना ये कोरोना में हुई इन सरकार की गलतियों की मौत, चाहे वो ऑक्सीजन की हुई है, चाहे बिना दवा के हुई, बिना इंजेक्शन की हुई हो,
बिना हॉस्पिटल के हुई हूँ, ना ही ये किसान की समस्या को मानते, ये किसी समस्या को मानते नहीं है। ये घमंड में चूर सरकार है और इनके घमंड को 2022 में तोड़ने का काम इस प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। ठीक है, विशाल राजपूत, जल्दी से सर आपका फाइनल कमेंट। प्रदेश की जनता 2022 में चुनाव होने जा रहा है। आपके चुनाव महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महिला उत्पीड़न पे होगा, किसान उत्पीड़न पे होगा और 2022 में आम जनमानस से गठबंधन तो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार को बनानी है। ठीक है, मिश्रा साहब जल्दी से, बीएसपी कितनी तैयार? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इस एथलीट को बहुत बधाई दूंगा। ये जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ाया है, 1 मिनट तो मैं उसके लिए गर्व के साथ जय हिंद बोलता हूं। और निश्चित तौर पे आज सीना गदगद हो गया और आपके इस टीवी डिबेट में थे, इसलिए मैं और खुश हूं। अब आती है जहां तक बीजेपी की बात, निश्चित तौर पर मैं एक ही प्रश्न छोड़कर चला जा रहा हूं, ये डीजल का दाम कब बढ़ाएंगे, तो कब तक बढ़ाएंगे और डीजल का दाम ये घटाएंगे कब? क्या जब चुनाव आ जाएगा तब तक इनका खेल खत्म हो जाएगा। एक अकेले डीजल, जैसे एक बार प्याज इनको लेके गई थी ना, वैसे ही आपको बुलाएगी, वैसे ही आपकी बार ये सर 2022 के रण में जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से बड़ी विजय हासिल होने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही जनता के प्रति होती है और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की है और जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों पर ये दल कितने हो पाएंगे कामयाब, ये तो जनता के हाथ में है। इसका फैसला जनता को तय करना है और इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।